कब्र का पहला सवाल एक हकीकी वाकया जो रुला देगा। अगर तुम्हें लगता है कि मौत सिर्फ सांस रुकने का नाम है तो इस कहानी को यहीं बैंड कर दो, क्योंकि जब कब्र बैंड होती है तब कहानी ख़त्म नहीं होती, तब असल इम्तिहान शुरू होता है। और उस इम्तिहान का पहला सवाल इंसान को तो देता है। लोग समझते हैं कि कब्र सिर्फ मिट्टी का गड्ढा होती है, लेकिन असल में वो एक ही कमरा होता है जहाँ न रोशनी होती है, न आवाज़, न कोई मदद, सिर्फ तुम्हारे आमाल और वो सवाल जिनका जवाब तुमने ज़िंदगी भर तैयार नहीं किया होता। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो दुनिया में सब कुछ जीत चुका था मगर कब्र में सब कुछ हार गया। कहानी इस आदमी का नाम रशीद था, शिहार का मशहूर बिजनेसमैन। पैसे की कमी कभी नहीं देखी, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लोग इज्जत से नाम लेते, नमाज, कभी कभी कुरान। सिर्फ जब किसी की वफात होती, रशीद के लिए जिंदगी का मतलब था कमाना, खाना और सोना। वो कहता था अभी जवानी है, बाद में देख लेंगे, लेकिन मौत कभी बाद में नहीं आती। मौत का लम्हा। उस दिन रशीद ऑफिस से लेट वापस आया, सीने में अजीब सा बोझ था, सांस ठीक नहीं आ रही थी। बीवी ने कहा हॉस्पिटल चलते हैं। रशीद ने कहा सुबह देख लेंगे, लेकिन सुबह उसने देखी ही नहीं। रात के 2 बजे उसकी सांस अचानक रुक गई, कमरा खामोश हो गया। वो कब्र जानाजा उठ गया, लोग आए, दुआ की और चले गए। कब्र में रशीद को उतारा गया, मिट्टी डाले गए, आखिरी मोती, और फिर सब चले गए। अब रशीद अकेला था, बिल्कुल अकेला। साइस कब्र का अंधेरा। जैसे ही आखिरी कदम की आवाज़ दूर हुई, कब्र का अंधेरा जिंदा हो गया, मिट्टी डाबने लगी, दीवारें करीब आने लगीं। रशीद ने चीखना चाहा मगर आवाज़ नहीं निकली। फिर अचानक 2 आवाज़ें, बहुत भारी, बहुत सख्त, मुनकर और नकीर। 2 फरिश्ते उसके सामने खड़े थे, आंखें बिजली की तरह, खैर सख्त। कब्र का पहला सवाल आया, तेरा रब कौन है? रशीद का जिस्म कांप गया। जिंदगी भर इस सवाल का जवाब सुना था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पूछा जाएगा। उसके होंठ हिले मगर लफ्ज़ नहीं निकले। इंडोज़रा सवाल। दूसरी आवाज़ गूंजी, तेरा दीन क्या है? रशीद ने याद किया, उसने दीन के लिए क्या किया? नमाज छोड़ी, झूठ बोला, लोगों का हक मारा। उसकी जबान फिर बैंड हो गई। तीसरा सवाल। फिर तीसरा सवाल, ये नबी कौन हैं जिनके उम्मती होने का दावा करते हो? रशीद ने रसूल का नाम सुना था, लेकिन सुन्नत कब जिंदगी? आंखों से आंसू बहने लगे। अब कब्र और तंग हो रही थी। इज़ाब का आगाज। फरिश्ते ने कहा तू जानता था, लेकिन मानता नहीं था। जमीन का फर्श बदल गया, आग की झलक, सांस घुटने लगी। कब्र का कमरा अज़ाब का कमरा बन गया। रशीद चीख रहा था, लेकिन दुनिया तक कोई आवाज़ नहीं जा रही थी। इन देर हो चुकी थी। उस वक्त रशीद ने कहा या अल्लाह मुझे वापस भेज दे। जवाब आया अब वापस नहीं, वक्त ख़त्म हो चुका था। इसके आर्ज बेच। आज भी लोग कहते हैं कि यूएस कब्रिस्तान से गुजारते हुए अजीब सी घबराहट होती है, जैसे कोई कह रहा हो अभी वक्त है, अभी भी सुधर जाओ। आए रात जब तुम अकेला हो और खामोशी तुम्हें घूर रही हो, तो एक बार सोचना, अगर अभी कब्र का पहला सवाल पूछ लिया जाए, क्या तुम जवाब दे पाओगे?